ऑडियो टेक्निका M40X से मुझे आपको इंट्रो कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही फेमस हेडफोन्स है ये अपने सेगमेंट का। किस सेगमेंट का? स्टूडियो मॉनिटरिंग सेगमेंट का। इस कैटेगरी में बहुत से हेडफोन्स आते हैं। अभी एक हमारे M40X, कई जगह मैंने भी सुना, कुछ कुछ आपने भी सुना होगा कि वन ऑडियो इज समवेयर नियर टू, मतलब एक थोड़ा कंपैरिजन टाइप। बट यहाँ पे मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ कि क्या है। सीधी बात करूँगा यहाँ पे, जब मैं लास्ट टाइम टेस्टिंग कर रहा था किसकी, वन ऑडियो की एंड सनाइजर SG205 और AKG72, तो वहाँ पे उस टाइम मैंने ना फॉर अ ग्लांस बीच में एक बार 80 पे रखा था, यू नो व्हाट। और एक बार उससे पहले एंकर भी जब मैं सुन रहा था तो मैंने 80 भी मेरे पास था, तो मैंने जब सुन रहा था, मेरे पास मेरे दोस्त का है, तो उस टाइम ना मुझे 5 मिनट बाद, मतलब उससे भी कम टाइम पे मैंने उन हेडफोन्स को निकाल के साइड में कर दिया, बिकॉज वो हेडफोन्स इस कैटेगरी के नहीं है। मतलब वो अलग ही सेगमेंट के हेडफोन्स हैं। 2-3 मिनट में मैक्सिमम मुझे लगा कि नहीं, इसको पहले बाहर करो, ये अलग चीज़ है। एंड एक तरफ हमारे वन ऑडियो प्रो 10, सच बताऊंगा वीडियो के स्टार्टिंग में कोई वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इन दोनों हेडफोन्स में कोई कंपैरिजन ऐसा नहीं बन सकता है। रीज़न, सबसे सिंपल रीज़न ये है कि भाई ये दोनों हेडफोन्स अलग साउंड प्रोफाइल के हैं। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप दो डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स को कंपेयर कर रहे हो आपस में। जो 80 है वो हमारा फ्लैट साउंडिंग हेडफोन्स है, एंड जो वन ऑडियो है अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो काइंड ऑफ वार्म एंड बेसी साइड पे आता है वो। तो इट इज लाइक कि आप यहाँ पे एक सुपर स्पोर्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल को यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो क्रूजर से। दैट इज नॉट जस्टिफाइड। इन दोनों हेडफोन्स में सुन के बस एक चीज मुझे जो लगी, जो थोड़ी सी कॉमन लगी मुझे, एक बात यहाँ मेंशन करूंगा कि 80 जितनी बार मैंने सुना, भाई टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत जल्दी डिफरेंसेस निकल के आ गए यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंसेस है क्या। मतलब आधे से पौने घंटे में मैं, इवन दो मैंने यहाँ बहुत लंबे टेस्टिंग किए इन दोनों हेडफोन्स की भी और बारीकी से डिफरेंसेस निकालने के लिए, बट एक होता है ना कि बेसिक आइडिया लग जाए, तो वो बहुत जल्दी लग गया था। सबसे पहले छोटी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं मैं। M40X की स्टूडियो मॉनिटरिंग के हेडफोन्स हैं एंड जो इनका साउंड प्रोफाइल है वो है हमारा फ्लैट। अब यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज फ्लैट, सब चीजें बराबर, मतलब नथिंग, कुछ बिल्डअप नहीं है। बट 80 में एक बात यह है कि इसको आप फ्लैट कैटेगरी में रख रहे हो, बट यहाँ पे जो इसकी साउंड है ना वो थोड़ी सी सेंटर्ड है ब्राइटनेस पे। मींस कि यहाँ ट्रेबल थोड़ी सी जो है ना वो इट इज अ मोर रिफ्लेक्टिव। अब बट यहाँ पे आपको मैं डिफरेंसेस बताता हूँ जिसका हमारा ये सबसे पहला डिफरेंस जो आता है दैट इज अ ट्रेबल। जो हाइज है ना, मीन्स कितने, आप सिंपल बोलूंगा, खत्म कर देता है वन ऑडियो को एज इन अ सिंपल लैंग्वेज। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजता है, घुंघरू हो गया, एनीथिंग लाइक पियानो बजा, घुंघरू बजा, कोई चिमटा बजा, एनीथिंग, जो वहाँ बीट्स आती हैं, जितने भी अपर फ्रिक्वेंसीज के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अपर रेंज के, वो हमारे M40X में इतने ज़बरदस्त, मतलब कैसे बताऊं कि कैसे बजते हैं। इट इज़ लाइक कि इतने रियलिस्टिक, वहाँ पे ट्रेबल, उसमें जो शाइन है ना वो इतनी गजब की शाइन है कि इंस्ट्रूमेंट्स इतने अलाइव फील होते हैं। उनके अंदर जो स्पार्कल है, जो एक शाइनिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वन ऑडियो में अपने टाइम पे किक इन करती है, बट भाई यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ तो नो डाउट वो उसको वहाँ पे ख़त्म कर देता है। और ट्रेबल वहाँ पे ना एक बहुत ही डिफरेंट, हाँ ब्राइट ट्रेबल है। छोटी सी बात यहाँ बोलूँगा मैं कि अगर आपका फ़ोन फॉर एग्जांपल वीवो जैसे है, वो थोड़ा ट्रेबल साइड पे है, कि हाँ अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा सेंटर्ड है, हल्का सा ट्रेबल साइड पे, तो जो हमारा M40X है वहाँ पे थोड़ी ट्रेबल ब्राइट है, थोड़ी नहीं, हाँ बट ब्राइट है रियली में। तो वहां पे आपकी ट्रेबल कई स्पॉट्स पे ओवर हो सकती है। यू विल से दैट कि थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, कई बार थोड़ी सी ओवरलैप, थोड़ी सी एक्सटेंड ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी इट्स लाइक अनकंट्रोल, थोड़ी सी अनकंट्रोल हो जाती है। तो वहां मुझे थोड़ा सा लगा, बट इट इज सम टाइम। बट जब मैंने इसको LG से टेस्ट किया, सोनी से भी टेस्ट किया, रिजल्ट्स वर रियली गुड। आई मीन इसकी साउंड, उसके बाद जब वन ऑडियो पे आता हूँ ना तो ट्रेबल इट इज लाइक कि नॉर्मल है। सबसे बिग डिफरेंस जो है वो है तुम्हारे ट्रेबल का, हाइस का। जो M40X में इट इज लाइक कि वो उसके लिए ही बने हैं। जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स थ्रो होते हैं ना, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत घुंघरू की आवाज़ थी, वो जैसे हमारा जो लाइक पायल होती है ना, उस पायल की आवाज़ थी जो सेंटर से आ रही थी, तो वो पायल की आवाज़ वन ऑडियो में भी आ रही थी। बट M40X में इट वॉज सो रियलिस्टिक, सो उसके अंदर वो झनकार फील हो रही थी, तो वहाँ तो मज़ा आ गया था। अब यहाँ पे अगर बात करें मिड टोन्स की, वहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस आता है भाई। सीधी सी बात है, जो वन ऑडियो है ना, जब M40X से वन ऑडियो पे आते हैं ना, एक चीज़ अंदर आ जाती है, कैमरा आपके फील होती है, दैट इज द बेस। जो हमारे M40X के वोकल्स है ना वो स्ट्रेट है, मींस प्लेन वोकल्स हैं। ऑल्दो पर्टिकुलरली प्लेन नहीं बोलूंगा, बट हाँ प्लेन वोकल्स हैं, क्रिस्पी वोकल्स हैं काफ़ी। वहाँ पे बेस नहीं है। हमारे नॉर्मल हेडफोन्स में एक वोकल्स के साथ बेस अटैच्ड होती है दोनों, तो दोनों कंबाइन होके आते हैं। यहाँ पे आपको बेस ही फील नहीं होगी वोकल्स के अंदर। वोकल्स बिल्कुल
इट इज नेचुरल। मैं यहाँ एक बात बोलूंगा आपको, M40X के बाद जो वन ऑडियो की वोकल्स है ना वो बेस हैवी लगते हैं, ऐसा लगता है कि इट इज सराउंडेड बाय बेस, थोड़े थिक फील होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वन ऑडियो की वोकल्स है वो अननेचुरल है। इट इज ऑल अबाउट हाउ दे आर प्रेजेंटेड एंड उनका ओरिजिनल नेचर कैसा है। नॉर्मली जैसे M40X में जो वोकल्स हैं इट इज विदाउट बेस एंड इट इज काइंड ऑफ अ फ्लैट, वो रियलिस्टिक वोकल्स है, वहां पे जैसे है वैसी साउंड आ रही है। यहाँ पे जो है वन ऑडियो में नेचुरल साउंड करते हैं बट वो बेस के साथ कंबाइन होके आते हैं तो थोड़े से वो अलग लगते हैं, बेस हेवी वोकल्स लगते हैं, इसके अलग प्लेन क्रिस्पी एंड मोर रियलिस्टिक वोकल्स। तो वो फ्लैट साउंड है भाई, वो एक अलग लेवल की अलग साउंड प्रोफाइल है। अब यहाँ अगर बात करें बेस की, तो अब जब ट्रेबल में इतना डिफरेंस है, आपको मैंने वोकल्स का बताया क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगेन अब जो हमारा बेस वाला एलिमेंट है वहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि M40X में थोड़ी बेस है, वो उसके कंपैरिजन में जो और हेडफोन्स हैं स्टूडियो मॉनिटरिंग सेगमेंट में लाइक Sennheiser 280 Pro हो गया, और भी कई सारे आते हैं, तो उस कैटेगरी में उस M40X की बेस थोड़ी सी ज़रा लगती है। बट अगर यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ वन ऑडियो को, तो डेफिनेटली वन ऑडियो में वो बेस के अंदर जो पंच आता है, हल्का सा ट्रेवल आता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थंप आता है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। बट M40X में सब कुछ नेचुरल साइड पे है, जस्ट टाइनी स्मॉल अमाउंट में, जो कि एक फ्लैट बेस होती है जो बिल्कुल नेचुरल टाइप होती है, जस्ट पॉइंट टाइप, बिल्कुल थोड़ी दैट्स इट। एक चीज़ और जो थोड़ी कॉमन निकल के आती है, दैट इज अ साउंड स्टेज, जो बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू है साउंड का, जो इंस्ट्रूमेंट्स की प्लेसिंग है, जो वोकल्स की पोजीशनिंग है और जो इन्वायरमेंट है, वो डेफिनेटली लगभग दोनों का आप यही कहो कि सिमिलर है। और बात रही कंफर्ट की, यार अलग अलग, अब दोनों सबसे मेन डिफरेंस साउंड का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम दो डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स को कंपेयर कर रहे हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। वन ऑडियो साउंड बहुत अच्छा करता है बट M40X एक अनदर लीग का हेडफोन है, वो स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन की कैटेगरी में आता है। उसकी फ्लैट साउंड, उसका ऑडियो प्रोफाइल जो है वो उसकी फ्लैट है, एंड मैं बोलूँगा यहाँ फ्लैट के साथ साथ मैं ऐड करूँगा कि ब्राइट ज़्यादा है। अब यहाँ पे फ़ोन से, अब जो लोग M40X को लेने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे फ़ोन से अगर मन में डाउट आ रहा है कि चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज हैवी हेडफोन्स हैं, आराम से चल जाएंगे। मैंने इसको अपने सोनी के फ़ोन से, वीवो के फ़ोन से 90% पे सुना है, वीवो में 90%, सोनी में फुल वॉल्यूम। वीवो में 90% पे आवाज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, मतलब काफ़ी क्रिस्पी आवाज़ थी, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ थोड़ी ब्राइटनेस मुझे हल्की सी और मिली थी जो कई जगह पे ओवर हो रही थी, बट स्टिल आई वॉज ओके विद दैट। बाकी LG में विदाउट हाई फाई डैक, मतलब विदाउट क्वाड डैक, ये भी आराम से ड्राइव हो गए थे। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है तो आपका जो M40X है वो चल जाएगा। 32 ओम का इंपेडेंस है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, 96 मीन्स लाउडनेस कम है, बट इसकी जो पावर खाता है, मतलब इंपेडेंस, वो भी कम है। दैट्स वाई कॉम्बिनेशन इसका ठीक है, फ़ोन से ड्राइव हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो सही लगा हो। कोई भी आपको डाउट या क्वेरी लगे मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।